वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे राना सनाउल्लाह की, उनके साथ रिफ्का अवान है, उनके साथ सिप्तैन अली साहब हैं कि जब आप ये डीएमजी और दूसरे ग्रुप को करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तो वो 1/10 पे ये काम कर रहे होते हैं जो ये लोग 24-24 कनाल के घरों में रह के नहीं कर सकते। मैं राना सनाउल्लाह साहब, मैं खामखा इल्ज़ाम नहीं लगाता आपको, मैं कुछ चीज़ों के एविडेंस देने ताकि आप जाके इनको प्रूव करें और आप जाके इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और फिर हमें भी बताएं कि ये जो पाकिस्तानी रेमंड डेविस आपके पास है, ये क्यों इसके बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, जिसका नाम फवाद हसन फवाद है असल में, उर्फ रेमंड। तो लेकिन ये कि मेरे साथ इस वक्त देखिए, आप देखें, इसमें बात यह है कि जो यानी जिस यानी अंदाज से आप फवाद हसन फवाद के मतलब बात कर रहे हैं, तो उससे ये बात ज़ाहिर हो रही है कि आपको काफ़ी जो है ना गुस्सा है। बिल्कुल है। अच्छा, अब उसमें देखें, अब मेरे मुल्क का जो पैसा खाएगा, मेरे मुल्क को डॉक्टरों को जो जलील करेगा, जो सीनियर प्रोफेसर्स को बेइज्जत करेगा, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका नंबर 1, 2, 3 आपकी एलिगेशन है, लेकिन इसमें ये है कि जिस मनसब पे आप बैठे हैं और जिस तरह से अब आप बात मेरी बात सुन लें, 1 करोड़ रुपए की मेरी बात कि अब आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं समझ इसमें अनहर्ड कंडेम नहीं कोई होना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ उसका फिर लोग अदरवाइज जो मेरे पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, मैं समझता मेरे पास वीडियो एविडेंस है राना साहब। हमारा जो है बिलीफ ये है या हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि फवाद हसन फवाद में एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मामला हो सकते हैं, को मजबूरी है हमारी, हमने उसके आज तक तो आपने किसी का एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त किया सीएम साहब ने। सुन ले, लेकिन बात यह है कि वो कॉम्पिटेंट और कौन कहता है? जुल्फकार खोसा साहब तो नहीं मानते आपकी बात? उन्होंने तो सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू के तौर पे उसको रिमूव कराया था कि इनकॉम्पिटेंट आदमी। नहीं, वो एक और बात है। वो उन्होंने यही कहा था कि इनकॉम्पिटेंट है। नहीं, तो आपने सीएनडब्ल्यू से उठा के सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे लगा दिया। हमारे इशू पे पता चला। अब उसमें बात ये है अब आपको एक चीज, अगर आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप उनको ये चेयर दें। मैं अभी देता हूं आपको, मैं आपको प्रूफ देता हूं, और सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास वीडियो एविडेंस है कि मेरे ही प्रोग्राम में फवाद हसन फवाद ने ये एडमिट किया था कि दवाइयों की परचेज में उनसे 1 करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा खर्च हो गया, जबकि एक्चुअली वो 39 करोड़ हुआ था। चलो 1 करोड़ तो उन्होंने खुद एडमिट किया। आप जब चाहते हैं मैं आपको वो क्लिप दे देता हूं। आपके प्रोग्राम में वो आए थे और ये जी ऑन फोन कन्फर्म किया जी ऑन फोन मेरे पास, और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं मेरे पास। डॉक्टर आमिर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप चाहते हैं कि मैं आपका पूरा तारुफ करा दूं कि ना कराऊं? नहीं, करा दें। मैं चले बाद में करा दूंगा। आप मुझे ये बताएं डॉक्टर आमिर, क्या ये सही नहीं है कि गंगाराम अस्पताल में इस वक्त जो एमआरआई की मशीन लगी हुई है वो 17 करोड़ रुपए की आई है, जबकि उसकी असल मालियत जो है कुछ और बनती है? खरीदी तो गवर्नमेंट में के कागजों में 16 करोड़ 17 करोड़ की है, बिटवीन 16 and 17 करोड़ रुपीज। जी कितनी है? जी 16 to 17 करोड़। तो खरीदी कितने में है? आपके कागजों में 17 करोड़ की खरीदी गई है। अच्छा, ठीक है। कीमत कितने की है? जिना हॉस्पिटल में ये मशीन किसी और कंपनी की हमने 11 करोड़ की खरीदी थी, जिसमें 2.5 करोड़ का वो स्पेशल इक्विपमेंट शामिल है जो सिर्फ ब्रेन की बायोप्सी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये मशीन जो है ये ब्रेन की बायोप्सीज नहीं करता? ये नहीं करता। ये मशीन बायोप्सी नहीं करती, स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, जो कि हमारे पास जिना हॉस्पिटल में जो लगी है उसमें शामिल है, और वो शामिल करके उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 11 करोड़ और कुछ लाख है। हाँ जी, ये आपको मैं आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये तोशिबा की मशीन है, जबकि कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फिलिप्स की मशीन लगानी है। ज्यादातर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल पंजाब में है इसमें ज्यादातर फिलिप्स की मशीन ही काम कर रही है। इसके बाद दो जगह पे सीमेंस की मशीनें लगी हैं, और तोशिबा की मशीन पंजाब में सिर्फ इसी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी मशीनें जो हैं जनरल इलेक्ट्रिक की और सीमेंस की हैं, वो कितने की आती हैं? वो इस वक्त तो मेरा ख्याल है अगर मौजूदा डॉलर की कीमत को देखा जाए तो वो तो इसके तकरीबन बराबर ही होंगी, लेकिन ये बट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये डॉक्टर साहब यानी डिपार्टमेंट से मुतल्लक है? जी आपके अपना ये प्रोफेसर है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, और जिना में मैं प्रोफेसर साहब से एक जो है वो बात पूछनी चाहूँगा जी कि क्या ये प्रोफेसर साहब आप ये फरमाएं आप कि कोई भी मशीन जिस तरह से आप इसका जिक्र कर रहे हैं जिस मशीन का,
क्या इसको जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का, क्या वो इसको बराह रास्त ऑर्डर दे के खरीदता है, या इसमें कोई टेक्निकल कमेटी भी होती है, परचेज कमेटी भी होती के साथ मिलके है, करते और कोई 10 के करीब बंदे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? क्या सूरत है इसकी? नहीं, इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। ठीक, उस स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में कितने लोग होते हैं? फर्क है इसमें। इस स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में कितने लोग होते हैं? मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग आने ही नहीं दी, वो कॉल ही नहीं हुई दूसरी मीटिंग। नहीं, उस कमेटी में कितने लोग होते हैं? मैं राना सनाउल्लाह साहब को बता दूं कि डिपार्टमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी होती है जिसमें टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, और उसके अलावा उसको चेयर करता है सेक्रेटरी हेल्थ, या सेक्रेटरी हेल्थ का कोई नुमाइंदा करता है। वो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी टेक्निकल ओपिनियन देती है रिगार्डिंग द इक्विपमेंट परचेज इन एनी हॉस्पिटल। उसमें फिर उसमें काफी कंपनीज के मेंबर भी शामिल होते हैं जो कि वो उसको अपने अपने स्पेसिफिकेशन लाते हैं, और उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर फिर काफी लेदे होती है। उसके बाद वो फिर अप्रूव होता है कि ये मशीन गंगाराम हॉस्पिटल के लिए, या जिना के लिए, या बाबतपुर हॉस्पिटल के लिए खरीदी जाए। उस कमेटी के नॉर्मली कितने मेंबर होते हैं? उस कमेटी में गवर्नमेंट मोस्टली जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के, उनको शामिल करती है। मैं तादाद पूछ रहा हूँ। तादाद तकरीबन वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि कौन सी, अगर MRI खरीदा जाएगा तो उसकी कमेटी जो है वो अंदाजन, जो मैंने जिस कमेटी में मैं गया था उस कमेटी में तो मेरा ख्याल है 15 से 20 लोग थे। 15-20 आदमी। मैं वजह बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ ना राना साहब के प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। हाँ। आपने कमेटी फॉर्म की, हाँ। आपने कमेटी को पहले दिन बुलाया, हाँ। उन्होंने पहली मीटिंग की, हाँ। उसके मिनट्स हैं। कमेटी ने कहा तोशिबा की मशीन नहीं लेनी है, फिलिप्स की मशीन लेनी है। अगली बार कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर ऑर्डर हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर तोशिबा आ गई। नहीं, कमेटी की अप्रूवल के बगैर तोशिबा कैसे आ सकती है? पूछ लेना। नहीं तो कुछ सवालात रेमंड से भी पूछ ले राजा साहब। क्या देखिए बात, चले आप ये मुझे दें जी, मैं आपका इसको देता हूं। इसको बिल्कुल इसका मैं आपको साहब दिखानी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस। मैंने एक चीज आपको ये बतानी है कि एक कंपनी है यूनाइटेड बिल्डर्स, बेसिकली ब्ला ब्ला ब्ला, यूनाइटेड एनग्रेसकॉन्ट बिल्डर्स, सॉरी ये जरा सा बड़ा फाइन प्रिंट था। 2009 में इस कंपनी को डीलिस्ट किया गया। अच्छा। और 2009 में ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। ठीक। 2010 में इस कंपनी को 1.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया गया कार्डियोलॉजी ब्लॉक रावलपिंडी का, और 2009 के एंड में ही 2010 के एंड में ही इसको भावलपुर हॉस्पिटल का भी 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जब इस पे ऑब्जेक्शन हुई कि ये तो कंपनी डीलिस्टेड है, ये भी डॉक्यूमेंट आप रखें बिस्मिल्लाह, सॉरी, तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नाम की कंपनियां बेइंतहा हैं। अब इस पे राना साहब एड्रेस पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है जी। एड्रेस क्या लिखा है? ये 92P गुलबर्ग, 92P गुलबर्ग 2 मिनी मार्केट लाहौर। और जो नेस्पाक का टेक्निकल प्रपोजल एवेल्युएशन रिपोर्ट है, और जिसमें इसको आपको पता चलता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिडर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको वो मैच हो जाती है, पूरी की पूरी मैच हो जाती है। फवाद हसन फवाद साहब इसको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और हुकूमत पंजाब फवाद हसन फवाद को क्यों इतना सपोर्ट कर रही है, विल फाइंड आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक।